है, क्या जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए जीवित परमेश्वर से ही पूछना सही नहीं है? क्या वाकई ही क्या हम उनके पास जाएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है? ठीक है, अब ये 19 जो है, ये यानी 19 की अगली लाइन में लिखा है, अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या अपने ही परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? अब क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अब वो सवाल है आपके सामने, मेरे सामने एक सवाल है, क्या हमको जीवित परमेश्वर ही के पास नहीं जाना चाहिए, उसी से नहीं पूछना चाहिए? और फिर पौलुस लिखते हैं कि भैया हमको कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या गरीबी, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या गहराई, क्या ऊंचाई, क्या तलवार, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? जब पौलुस इस बात को बोल रहे हैं, उसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है। घर में राशन नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बड़े उलझे हुए हो रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझना यही है, जिसने मसीह के प्रेम को, उसके प्रेम को देख लिया, उसके स्वाद को चख लिया, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसी सच्ची मोहब्बत है जैसे लैला और मजनू की। ध्यान से समझिएगा कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लेकिन तो भी उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि उनको कुछ और नजर ही नहीं आता था। जो सच्चे प्रेम के विषय में बताया जाता है, तो मेरा और मेरे खुदा का, हमारा और हमारे खुदा का इश्क ऐसा होना चाहिए, दुनिया की कितनी ही सुंदर वस्तुएं क्यों ना आ जाए, मैं परमेश्वर का और परमेश्वर मेरा, हम जो परमेश्वर के हैं उसी के साथ चलेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, उसी के संग संग चलेंगे। और कहते भी तो हैं, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैंने आप लोगों से सवाल किया, हाँ जी सर, आप लोग बताइए क्या करेंगे? सबका क्या आया जवाब? नहीं, हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। पीठ पीछे मैंने लोगों को करते हुए देखा है ना। शुरू में पता नहीं चलता, बाद में मालूम पड़ता है। जब ऐसे बैठे, मैंने पहले आप लोगों को बोला, कोई जरूरत नहीं है बढ़ चढ़ करके बोलने की, जैसा लग रहा बोल दीजिएगा, नहीं तो चुप रहिएगा। प्रभु हमारे विश्वास को उपाय करे, कमजोर विश्वास को मजबूत करे। मांगे उससे। एक बहन थी जिसके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, हमारे सहारनपुर की बात है, 12 साल का लड़का था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, प्रार्थना की, यीशु मसीह हमारा करता है काम। ओके, कैंसर ठीक हो गया, लेकिन बाद में भी अब वो जब सामने होता था परिवार, वो इतना आत्मिक नजर आता था, बहुत ज्यादा। पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमको संभाला, हमारे बच्चे को वापस कर दिया, प्रभु ने हमारे कारोबार में आशीष दी। वो कई बार मुझे खाने पर बुलाना, जब भी मैं जाता बहुत खातिर पानी करनी, बहुत अच्छे से, मतलब वो इतना प्यार करने वाले, बहुत ज्यादा। एक बार हुआ क्या, डेंगू की बीमारी आई, डेंगू की प्रॉब्लम आई, तो उनके बच्चों को भी हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हमें पता चला तो वो कहने लगे कि जो हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, जहां मेरे बेटे का बेड है, उसमें बच्चा था, वो उसकी भी डेथ हो गई। वो जो राइट में था उसकी भी डेथ हो गई। तो वो डरे हुए थे कि हम क्या करें। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि आपका खुदा परमेश्वर है, और जिस बच्चे को परमेश्वर ने जीवन दिया, उससे दोबारा वो जो अपनी मौत आएगी, पूरी आयु होगी, तब जो होगा उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, चिंता ना करना। वो क्या, ये हॉस्पिटल में थे, सिविल हॉस्पिटल में। ओके, ये कहने लगे कि पास्टर जी, मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं पर हूं, मैं कुछ देर में आऊंगा, लेकिन बच्चे को आप वहां से मत निकालना। उन्होंने बच्चे को वहां से निकाल लिया। मुझे पता चला तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? करे नहीं, हमें डर लग रहा था, और हम प्राइवेट में किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। किसी और को दिखाया, वहां लेकर के गए, वो डॉक्टर लंच पे था, 2 घंटे बच्चा बाहर पड़ा रहा, उसके बाद आते उसने मना कर दिया, फिर एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में टाइम लगा, यूं ही दिक्कत होती चली गई। अब बाद में उसको बच्चे को देहरादून लेकर के गए। ध्यान से समझिएगा, देहरादून लेकर गए, तब भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं। उस परमेश्वर ने कहा
कहा है, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और जिससे वो आशीष दे देता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ध्यान से समझ देगा, मेरी आशीष को कोई भी नहीं छीन सकता जब तक मैं खुद ही ना चाहूं, तब तक। उस परिवार का मालूम पड़ा, वहां से 2 दिन तक हम वहां रहे देहरादून में। उसके बाद हम घर आए, मैं कहा ठीक है हम लोग घर जा करके फिर देखेंगे। और बच्चा नॉर्मल बिल्कुल, घर आए, रात को 2 बजे फोन आता है, बच्चे की डेथ हो गई। अब हम परेशान बहुत ज्यादा, हे प्रभु ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ये 2005-6 की बात है, हम समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, वहां के लोग पहले हमारे विरोध में थे कि ये लोग यहाँ धर्म परिवर्तन करते हैं, दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बहाना चाहिए। हम बड़े परेशान, समझ में नहीं आ रहा। उस समय मिलने नहीं गए, दोबारा मिलने नहीं गए। तीसरे दिन उस बच्चे का जैसे तीजा होता उसमें मैं गया, हम बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग हम पर उंगलियां उठा करके बात कर रहे, मुझ पर कहने लगे कि अरे कोई यीशु नहीं होता, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो कैंसर कौन ठीक कर सकता है, कहीं नहीं होता है, सब बेकार की बातें, सब बकवास है। अब क्योंकि हम चुप, हम क्या कर सकते हैं। ओके, थोड़ी देर में उसके पति ने, उस औरत के पति ने बताया, पास्टर जी मुझे पता क्या हुआ। प्रभु का धन्यवाद मनिक जी। वो कह लगे कि वो इस बीच भी ओझाओं वालों के पास जाती रही है, टोने टोटके वालों के पास जाती रही है। और कल मैं बता रहा था कि परमेश्वर हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। आप जो दूल्हे हैं, अपनी दुल्हन को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप मर जाएंगे, मार देंगे, किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे खुदा भी मेरा और आपका पवित्र है, ईमानदार है, और उसने उसने स्वर्ग छोड़ करके जमीन पर अपनी दुल्हन को लेने आया, और उसी की दुल्हन गद्दार है, उसी की दुल्हन गड़बड़ी करने लगी, वो छिछोरापन करने लगी, बाइबल जैसा बताती है ना। तो लोग कई बार समझ नहीं पाते। जब पता चला, अब जब मैं उसी से पहले, थोड़ी देर पहले मैं गया, वो बहन गले लग करके रो रही है, हाय पास्टर जी, प्रभु तो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, ये क्या हो गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ, मेरे बच्चे को क्यों ले लिया। अब हमें पता ही नहीं, पवित्र आत्मा कई बार बताता नहीं है, हमको नहीं बताता है, हमें पता नहीं था, चुप थे। उसी के पति के मुंह से आया, और उसके बाद उनकी आवाज नहीं निकली, तो भी प्रभु माफ करता है। हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपने खुद गलती करके खुद गवा दिया। मैं क्या कहने जा रहा हूं आप लोगों को, ये मेरे खुद की, मेरी कलीसिया की गवाही है। ये यहाँ जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, यशायाह 8:19 मैंने पढ़ा, जब लोग तुमसे कहें, है ना, जब लोग तुमसे कहें, तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द हैं लोग, शैतान खुद नहीं आएगा। जैसे परमेश्वर खुद नहीं आता, हमको भेजता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वैसे शैतान भी खुद नहीं आता, वो भी किसी और को भेजता, किसी और को भेज करके वो तुमको कमजोर करना चाहेगा, गुमराह करेगा। कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लगेगा ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो क्या है कि हम सत्य को जान गए, सत्य को जानने के बाद भी यदि कोई भटक जाए तो सोचो, मैंने सत्य को जाना, यीशु मसीह मेरे लिए 2025 वर्ष पूर्व दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए ये हुआ, मेरे लिए उसने सहा, और उस स्वाद को जब मैंने चख लिया और उसके बाद भी यदि मैं भटक जाऊं, तो क्या फिर यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर चढ़ेगा। यूहन्ना की पुस्तक 1:5 हम विषय में लिख रहे हैं कि जो सुसमाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो यह है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वो ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। अब यदि उसमें ज्योति है तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि पूरे शहर में बहुत जमकर बारिश हो रही है। ओके, तब आप लोगों को ऑफिस जाना है, एक रिक्शे वाले को भी जाना, रिक्शे वाला एक पन्नी ओढ़ करके चला जाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति छतरी लेकर के चला जाता है, तो ये समझिएगा। और एक व्यक्ति है जो अपनी कार में बैठ करके जाता है, ध्यान से समझिएगा। जो पन्नी ओढ़ करके जाता है वो पानी में को जा रहा है, वो भी भीग जाता है। जो छतरी लेकर के जाता है वो ऊपर से तो बच जाता है पर नीचे से गीला हो जाता है। लेकिन जो अपनी कार में बैठकर जा रहा है, कार उसके घर के आगे आती है, वो बैठता है और ऑफिस में करके अपने डोर के, अपने मेन गेट के आगे उतरता है, उसे एक बूंद भी छू नहीं पाती। हम कहते हैं कि
कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो ये 30 गुना वाले हैं जो पन्नी लेकर के जाते हैं, 60 गुना वाले जो छतरी लेकर के जाते हैं, और 100 गुना वाले ये जो अपनी कार में बैठ करके जाते हैं। जब परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, तो अंधकार जब नहीं है, धरती आकाश टल जाएगा, परंतु उसका वचन, लिखा है कि परंतु मेरा वचन तो अभी भी नहीं टलेगा। जब उसका वचन नहीं टलेगा, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। मात्र विश्वास करने वाली बात नहीं चल रही, पर उसके अनुसार चलने की बात चल रही है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, हे परमेश्वर आपने कहा है तुझमें कुछ भी अंधकार नहीं है, हाँ नहीं है, तो जब विश्वास करते हैं, अब अनुग्रह को लेकर के चलते हैं। अनुग्रह की वो 30% की हम पन्नी को ओढ़ करके कहे। फिर दूसरा व्यक्ति, उसके पास 60% अनुग्रह है, उसने छतरी ले ली। एक व्यक्ति जिसके पास 100% यीशु मसीह का अनुग्रह, वो उस कार में बैठ करके जाता है और उसे एक भी बूंद छू नहीं पाती। वैसे ही मैं और आप उसी रीति से प्रार्थना करें। मैं एक विषय रखा आपके सामने कि यदि प्रॉब्लम आ जाए, राशन ना हो, यदि ये दिक्कत हो, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए वो अपने लोगों को कौओं की चोंच में खाना खिला देता है। रोटी और बोटी उसका नबी जब दूसरी जगह पर था, भूखा था, तब परमेश्वर ने कौओं को हुक्म दिया और उनको बोला जाओ मेरे बेटे के लिए रोटी और बोटी लेकर के जाओ। वो एक कौवा रोटी और बोटी लेकर के चला होगा, तो बहुत सारे कौवे कह रहे होंगे तू तो हमारी बिरादरी का नाम बदनाम करा देगा, हम लोगों का छीन करके खाते, हमको कहा जाता हम सियाने कौवे हैं और तू सियाना कौवा अपनी बिरादरी को बदनाम कर रहा है। बहुत लोग बोल रहे होंगे आजा मिल बांट के खा लेते हैं, छोड़ना कहां जा रहा। वो भी परमेश्वर का हुक्म मानता है, तो सोचिएगा क्या परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी होने देगा। हाँ, इस प्रकार की जब दिक्कतें आती हैं, मजबूत लोगों के लिए इम्तिहान है, और इम्तिहान जब संसारिक रीति से, अगर हमारे बच्चे का टेस्ट ना हो स्कूल में, उस स्कूल में उसका एडमिशन नहीं कराएंगे। टेस्ट का एग्जाम का होना बहुत जरूरी है। वैसे एग्जाम हमारे जीवन में भी आते हैं, और इम्तिहान, ध्यान से सुनिएगा, इम्तिहान ईमानदारों के होते हैं, बेईमान के नहीं होते हैं। इम्तिहान उनके होते हैं जो घुटनों पर हैं, प्रार्थना में हैं, ईमानदार हैं, तन से, मन से, धन से खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इम्तिहान होता है। कई बार लोग बोल देते ना, दारू पीते भी बोल देते हैं लोग, यार 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 बस पता नहीं कोई परीक्षा चल रही है। तो खुद दारू पी रहे, तेरी क्या परीक्षा होगी, है ना। कुछ चोर हैं, कोई व्यभिचारी हैं, कोई गलत काम करने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था, एक यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 9 वचन में यहां लिखा है, 1:9 में, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यह लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया, है ना। क्या परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। देखिए यहां भी क्वेश्चन मार्क है। यहां भी प्रभु क्या कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, मतलब परमेश्वर को अपने लोगों को बताना पड़ता है। मैं अपनी बेटी को कहूं, बेटी क्या तू नहीं जानती कि मैं तेरा पापा हूं, बेटी क्या तू नहीं जानती तेरी फीस तो मैं पे करूंगा, बेटी तू क्यों सोच रही है बैग कहां से आएगा, बुक कैसे आएंगी, बस का किराया कैसे जाएगा, है ना, क्या तू नहीं जानती मैं तेरा पापा हूं। देखिएगा, यहां परमेश्वर को बताना पड़ रहा है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा ना, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। आमीन, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां जहां जहां तू जाएगी वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे, हालेलुया,
तेरे संग रहेगा। और इस बात को जब वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, भय ना का, तेरा मन कच्चा ना हो, फिर हम किस बात को लेकर के चिंतित होते हैं? हमें क्या करना है? मुझे अपना रोल अदा करना है। सपोज कीजिए आप एक किराने की दुकान पर जाते हैं, आपको 1 किलो चीनी लेनी है, ओके, 50 रुपए किलो चीनी है, आपने उसको 50 रुपए दिए, क्या वो चीनी देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल देगा, क्योंकि आपने उसके पूरा पैसा उसको दिया, वो आपको दे देगा, कोई झंझट नहीं है। लेकिन मैं जाऊं और 20 रुपए लेकर जाऊं और बोलूं लो 1 किलो चीनी दे दो, क्या वो देगा? नहीं देगा। वैसे ही जब विश्वास में हम मजबूत रहेंगे, हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई नंगे पांव चलने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमको इतने पानी में डूब करके परमेश्वर को, अपने बाप को तपस्या करके खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इसलिए होता है ताकि हम मजबूत बन जाएं। अब सोचिएगा, आप अपने बच्चे को घर में क्यों नहीं रख लेते? धीरू भाई अंबानी है ना, टाटा बिरला है, उनके बच्चे हैं, क्या वो उनको स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? क्या वो उनको काम सीखने के लिए नहीं भेजते हैं? क्या वो उनको फैक्ट्री में नहीं काम पर रखते हैं? कारण क्या है कि आलसी व्यक्ति खत्म हो जाएगा, जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, सारी उम्र घर में बैठकर लेटे लेटे आप खा सकते, इतना पैसा आपके पास होता तो भी आप मेहनत करते, काम करते, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों को कमजोर बनाएगा, निकम्मा बनाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कई बार जब उपवास की बात आती है तो वो ये है, और उसमें भी ये है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह ही ना हो तो जब आप 3 उपवास सिर्फ पानी पर रहते हैं, 1 कप चाय ले लेते हैं, जब आप 21 उपवास रखते हैं, 40 रखते हैं, 80 रखते हैं, ये संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब उसका अनुग्रह मुझ पर होता है, आप पर होता है, तभी ये संभव है। और जब हम कहें कि मैं थक जाता हूं, मैं थक जाती हूं, हमारे लिए मुश्किल है, नहीं, मुश्किल तब है जब अनुग्रह नहीं है। यदि अनुग्रह है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और जब उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन है जो मुझे कमजोर कर सकता है? जब मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे भीतर वो रहता है, मेरा चित्र उसने अपनी हथेली पर बना रखा है। वो कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? या बांध अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यह तेरे संग रहेगा। ऑफिस में जाएगा, बिजनेस है, दुनिया में कहीं जाएगा, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी लग रहा तुमको दिक्कत, कुछ भी परेशानी है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो क्या यहां वो हमको आशीष नहीं दे सकता? क्या मुश्किल है उसके लिए? कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो अभी भजन संहिता 23:4 में यहां लिखा है, दाऊद लिखते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, है ना? हाँ, अब देख समझिएगा चीज को, जो दाऊद लिख रहा है इस बात को, उसने उस बात को प्रैक्टिकली जिया है। उसने देखा कि जब मैं जंगल में होता था, मेरी भेड़ को कोई लेकर के चला जाता था, वो कैसे वो बचा लिया करता था, कैसे परमेश्वर उसके साथ होता था, कैसे उसने गोलियत को मार गिराया, कैसे वो 66 लड़ाई लड़ करके जीती, उसने कोई लड़ाई वो नहीं हारा। वो कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और यहोशू से उसने वही बात कही थी 1:9 में, उसने वहां उसको लिख करके दिया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? पहला जो हमने पढ़ा,
जब लोग तुमसे कहें कि फुसफुसाने वाले, बुदबुदाने वाले, ओझा ओझा करने वालों के पास, टोना टोटके करने वाले पास चलो, तब तुम उनसे कहना, क्या जिंदा को मरे हुओं के पास जाना चाहिए? जिंदा खुदा के लोगों को, मानने वालों को कहां जाना चाहिए? मेरा परमेश्वर, तू चाहे मुझे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है। और ये वायदा उसने किया है और वही इसको पूरा भी करता है। नहीं तो मैं कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं थे। ये संभव नहीं है कि हम इस धरती पर इस प्रकार से जी सके। और शैतान जब परमेश्वर मसीह यीशु को देख करके थर थराता है, वो मेरी बहनों मेरे भाइयों आपको देख करके भी थर थराता है, क्योंकि वो आप में मसीह यीशु की ज्योति को देखता है, मसीह को वो देखता है और उसको देख करके उसको भी थर थराना आता है। लेकिन जब कई लोग जो दो नाव में सवार होते हैं, जैसे मैंने गवाही बताई कि पहले सब डॉक्टर ने मना कर दिया, सब जगह हरिद्वार में गुरुकुल है वहां चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके उस 12 साल के बच्चे पर उसे मना कर दिया और उसे कैसे कैसे वो पिता घर लेकर के आया, खुदावंद यीशु उसको चंगा कर दिया। लेकिन लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते, पता नहीं कैसी समझ लोगों की है, कैसी बुद्धि लोगों में, क्यों उलझे रहते हैं, क्यों ना समझी करते हैं, क्यों उनको डर नहीं लगता है ना। शैतान चोर तो इसी ताक में रहता है। अब आप और मैं, हम उतने योद्धा नहीं हैं, अब बहुत योद्धा नहीं है। मसीह यीशु का अनुग्रह है, तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हम कह सकते हैं, वरना हम बहुत बड़े नहीं है। जब सिद्ध स्त्री सिद्ध पुरुष भी बहकाए गए, गुनाह कर दिया, तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हाँ, पर आज मैं अनुग्रह से घिरा हुआ हूं। आज मसीह यीशु मुझ में वास करता है। आज उसने कहा, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। वहां कहां है? और यहां वो रहता है। आमीन। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। परमेश्वर आप लोगों को ध्यान में रखिएगा कि खुदा के वचन को पढ़िएगा और कहिएगा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से हो करके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। मसीह यीशु के अनुग्रह को लेकर के चलिएगा। उदाहरण दिया है मैंने, प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, उस चीज को जिया है, आपने देखा है। सिस्टर जोली शायद आज नहीं है ना, तो वो उन्होंने, उनकी जो टेस्टमनी थी, कितनी खूबसूरत टेस्टमनी कि हमने उस परमेश्वर को देखा है, हमने उस जीवन को जिया है। तो परमेश्वर जिंदा खुदा है और सामर्थ्य है, बातों का नहीं, गड़बड़ी का नहीं, परंतु सामर्थ्य का परमेश्वर है। और कह, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। मेरा विश्वास है, मैं मसीह यीशु के खून से धुली हुई, मैं यीशु मसीह के खून से धुला हुआ हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, वो दाऊद इस बात को बोल रहा है तो मैं भी बोल सकता हूं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और यदि वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है? किसकी औकात है? वही कर सकता है जिसे आप शीशे में देखते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। शैतान आएगा, उलझाएगा, उल्टी सीधी बातों को डालेगा, गुमराह करेगा, लेकिन निर्णय तो आप ही लेंगे। आपको पता होना चाहिए, आदम को पता था कि मुझसे परमेश्वर ने कहा था, वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल तो कभी मत खाना। उसको कहा था, उसको पता था, स्त्री ने खाया, पत्नी ने खा लिया, कोई बात नहीं, उसको नहीं खाना चाहिए था, पर वो भी बहक गया। अब वो कहे, एलिगेशन लगा रहे, उसने कहा ऐसे कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उन तीनों को श्रापित किया, तीनों श्रापित हुए। पर आज तो हम मसीह यीशु के अनुग्रह में हैं। मैं फिर यही कहूंगा, आप जब उपवास में जितने होंगे, जितने प्रार्थना के योद्धा होंगे, जितने आप वचन को अध्ययन करने वाले होंगे, उतने ही आप बढ़ते जाएंगे। हाँ, आप फलवंत वृक्ष होंगे,
आप पर पत्थर मारे जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा फलवंत वृक्ष का मतलब है एक फल गिरा 10 और आएंगे, 10 और आएंगे। आप फलवंत हैं, आप फलवंत हैं। आप बांझ वृक्ष नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और बांझ पे कोई पत्थर नहीं मारता। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इम्तहान हो रहा है, कुछ परीक्षा आ रही है, कुछ उलझन आ रही है, तो समझ लीजिएगा। अरे हमने एक शॉप खोली है, हमने एक दुकान खोली है, मैंने एक नौकरी की है, एक छोटा सा काम किया है, हम सोच रहे थे वो चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? किसको दिक्कत है आपसे? उसी को, उसी इब्लीस को, उसी शैतान को। तो भी जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर के आए। आप लोग बढ़ते जाएं, मसीह यीशु के नाम में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। और जैसे कि हम लोग सुन रहे थे हैलोवीन के विषय में, आज 31 अक्टूबर है। आज भी आप लोग, मैं कहना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है कि कम से कम आप 11:30 बजे प्रार्थना में बैठें, और 12:30 तक तो जरूर बैठिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जरूर बैठिएगा। आज रात का, आज शाम से वो शुरू हो जाता, आज रात का। हमको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ये है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना मेरा पेट भरा हुआ है और मेरे पास भोजन है, तो क्यों ना मैं अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को दे दूं। तो ये प्रार्थना क्यों ना हम अपने लोगों के लिए करते जिनका बोझ आप रखते हैं। 11:30 से 12:30 तक जरूर रखिएगा। ज्यादा उससे अधिक कर सकते तो और भी अच्छा है। अब देखिएगा, कई चर्चों में हैलोवीन के बैलून लगाए होते हैं, चर्चों के अंदर, है ना। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि है ना, लोग गुमराह हुए हैं, और वो झूठ का पिता, गुमराह करने वाला, उसको मानने वाले बाइबल में भी दो तरह के लोग हैं, और यहाँ तो कितने तरह के हैं। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। सबको जय मसीह। जो यशायाह की पुस्तक 1:3 में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं पहचानती, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। ना, बैल के विषय में समझिएगा। बैल किसको कहा जाता है? मतलब कि जो निर्बुद्धि होता है ना, हम कहते हैं कि यार ये तो बैल है, ये तो बैल है, इसको अकल नहीं है, ये कोई काम अच्छा नहीं करता है। बैल तो अपने स्वामी की चरनी को, है ना, ठीक है ना। और जो गधा भी ऐसे व्यक्ति को बोला जाता, ये तो गधा, इसे कोई अकल नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। उसके विषय में आप देखिएगा, बैल अपने स्वामी के आवाज को पहचानता है, और गधा, जिनको कहा था गधा है, उसे शहर के कहीं भी किसी भी कोने में छोड़ दो, वो अपने स्वामी की चरनी में ही लौट करके आता है। बैल भी जानता, गधा भी जानता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती, नहीं जानती। हैलोवीन जो लोग मना रहे हैं, उसी की प्रजा के कुछ लोग हैं। ओके, सो परमेश्वर उनको भी आशीष दे, क्योंकि हमें हर किसी को बचाना कि एक भी आत्मा नष्ट ना हो, और उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी सत्य को जाने, स्वतंत्र हो, और वो जान ले कि बर्रे का लहू जिस घर की चौखट पे लगा होता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचती है। बाकी अपनी तरफ से हम लोग अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, कितनी कोशिश कर लें, संभव नहीं कि कोई बच सके। ओके, आप सब जय मसीह के। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे।